नमस्कार दोस्तों, बिहार में बयानबाजी जोरों पर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने हैं। केंद्र में जहां बीजेपी की सरकार है तो बिहार में महागठबंधन की। बीजेपी विपक्ष में है। ऐसे में अलग अलग मुद्दे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार की मौजूदा सरकार को कोस रहे हैं, सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। जुबानी जंग बिहार में छिड़ा है, लेकिन इस बीच बिहार में गंगा नदी पर बन रहा एक महासेतु ताश के पत्तों के जैसे भरभरा कर गिर जाता है और इसके बाद सवाल उठते हैं कि इसमें नाकामी किसकी है? क्या मौजूदा सरकार की है? क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की है? या फिर इसमें जिम्मेवारी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की है जो इस पुल का निर्माण कर रही थी? या फिर ये पुल, ये महासेतु भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई? इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा खूब हो रही है। बिहार की जो मौजूदा विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार की सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में ऐसा पुल नहीं बना पा रहे हैं जिसमें करप्शन ना हो, और यही वजह है कि भ्रष्टाचार का भेंट एक और पुल चढ़ गई है। 1717 करोड़ की लागत से बिहार में गंगा नदी पर पुल का निर्माण हो रहा था। 4 लेन महासेतु निर्माणाधीन था, लेकिन इस बीच अचानक कल लोग समझ पाते तब तक गंगा नदी में पुल का आधा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। वो वीडियोज भी हमने आपको दिखाए, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार इसके पीछे जवाबदेही किनकी है। आपको यह जानना जरूरी है कि इस महासेतु का निर्माण सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच अगवानी घाट पर गंगा नदी में चल रहा था। गंगा नदी में इस महासेतु का निर्माण का कार्य चल रहा था। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। कार्य तब से चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि कई डेडलाइन इसको लेकर तय हुए। डेडलाइन तय हुआ कि 2020 में ही इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन 2022 में तो आपको याद होगा ये पुल पहली बार गिरा था। तब बिहार में सरकार किसकी थी ये भी आप जान रहे होंगे, लेकिन हम आपको आज बारीकी से तमाम चीजों को बताने जा रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस पुल का निर्माण कार्य कर रही थी, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहां कहां गलतियां की है। क्यों आखिरकार एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहली दफे के घटना से सबक नहीं लिया कि दूसरी बार गंगा नदी पर बन रहा महासेतु अचानक धराशायी हो गया, भरभरा कर गिर गया। लेकिन इससे पहले इसकी बात करें, आपको चलना होगा साल 2014 में। लेकिन इससे पहले जरा एक बार वीडियो देखिए। ये जो आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो उसी पुल का है। गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक भरभरा कर गिर जाता है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये पुल जिस तरीके से धराशायी होता है। सवाल उठेंगे, सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन अब इसकी शुरुआत बताते हैं आपको। 23 फरवरी 2014 को नीतीश कुमार ने खगड़िया में इस पुल का शिलान्यास किया था। बीच में जीतन राम मांझी सीएम बने तो इसका काम रुक गया था। हालांकि नीतीश कुमार के दोबारा सीएम बनने के बाद 9 मार्च 2015 को इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इसे सबसे पहले 2019 में पूरा होना था, लेकिन इसके बाद सेकेंड में डेडलाइन मार्च 2020 की गई, लेकिन एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तब भी कार्य नहीं पूरा किए। बीच में कोरोना हुआ, कोरोना के चलते डेडलाइन मार्च 2022 की गई। मार्च में भी काम पूरा नहीं हुआ तो डेडलाइन दिसंबर 2022 की गई, लेकिन तब भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसका उद्घाटन नहीं हुआ। इसके बाद पुल को मार्च 2023 तक पूरा करने का डेडलाइन रखी गई। मार्च 2023 में भी इस पुल का निर्माण कार्य नहीं हुआ। इसके बाद जून 2023 इसी महीने में डेडलाइन थी कि इस पुल का निर्माण कार्य फाइनल होगा, उद्घाटन होगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। पुल को दिसंबर 2023 तक का कार्य पूरा करना था, लेकिन अब पुल का एक बड़ा हिस्सा गंगा में समा गया है। इस वजह से यहाँ पर कार्य नहीं हो सकता है। 2012 में इसे बनाने का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था, तब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे। 2014 में इसे बनाने का कार्य नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया और जिसको भी ठेका दिया गया, इसने देर से क्यों बन रहा है,
पहले क्यों गिर गया था। एक साल पहले भी हमने कहा था, नीतीश कुमार अब उन्हीं बयानों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, उन भाजपा के नेताओं को ये चीजें भी बतानी चाहिए कि ये जो पुल पहली बार 2022 में गिरा था, तब बिहार में सरकार किसकी थी। उससे पहले जब इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, तब बिहार में सरकार किसकी थी। भले इन सब के बीच जब से पुल के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, एक बार जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और एक बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। यानी 2015 के चुनाव में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तब भी इस पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि लेकिन इस बीच जो बीजेपी आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है, बीजेपी के वही नेता तब चुप्पी साध लिए थे, आंधी का बहाना बना रहे थे जब वो सत्ता में थे, जब वर्ष 2022 में अप्रैल महीने में यह पुल गिरा हुआ था। अब सवाल यह है कि भाजपा के कौन कौन से नेता थे, तो आपको बताना चाहेंगे नंदकिशोर यादव से लेकर मंगल पांडे तक, और आखिरी बार नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे। क्या उन्हें इस बात की जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं लेनी चाहिए कि सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता में वो रहे हैं और सबसे ज्यादा दिनों तक बतौर मंत्री बीजेपी के नेताओं ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन भले ही पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं तेजस्वी यादव, भले ही अलग अलग विभागों का जिम्मा तेजस्वी यादव के पास है, जिम्मेवारी और जवाबदेही आज के दिन में तेजस्वी यादव की भी बनती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल की नींव जब रखी गई थी, तब कौन से लोग थे, तब किसके साथ थे वो। और ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वो अपनी जवाबदेही से भला कैसे पल्ला झाड़ लेंगे। पल्ला झाड़ लेंगे की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि आप सबसे ज्यादा दिनों तक नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहते हैं। भले नीतीश कुमार आपके साथ रहकर सुशासन बाबू, आपसे दूर जाकर जंगल राज के महानायक बन जाए, लेकिन सवाल तो ये रहेगा ना कि सरकार में कौन था, किसकी जिम्मेवारी बनती है। तो बीजेपी के लोग क्या नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे और नितिन नवीन से नहीं पूछेंगे? अगर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी तो इन दिनों विभागों के जो मंत्री रहे हैं, नंदकिशोर यादव से लेकर मंगल पांडे और नितिन नवीन से लेकर तेजस्वी यादव तक, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। महासेतु पर मचे महाघमासान के बीच बीजेपी के लोग जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें बताना चाहिए कि कब नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव और मंगल पांडे बिहार विधानसभा की सदस्यता से साफ तौर पर इस्तीफा देंगे और वो जनता के बीच जाकर कहेंगे कि हमारी भी जवाबदेही थी, हमारी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।